वेलकम टू क्यूरियस पाथ्स। आज हम एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 10 रेबल्स एंड द राज यानी 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की कहानी जानेंगे। यह वो समय था जब भारत के कोने कोने में हलचल मच गई थी। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि आजादी की पहली चिंगारी थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इसने लोगों के दिलों में उम्मीद और साहस की लौ जला दी। आखिर 1857 की क्रांति इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? पहली बार सिपाही, किसान, जमींदार और राजे रजवाड़े एकजुट होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हुए। यह एकता पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह गुस्सा 100 साल के शोषण का विस्फोट था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। लोगों के मन में दबी हुई पीड़ा और असंतोष अब खुलकर सामने आ गया। इस अध्याय में हम सिर्फ घटनाएं नहीं, उनके पीछे छिपे कारण, नायक नायिकाओं की कहानियां और आम लोगों की भागीदारी समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे साधारण लोग भी असाधारण बन गए। यह इतिहास हमें सिखाता है कि आजादी कितनी कीमती है। हर संघर्ष, हर बलिदान ने हमें आज का भारत दिया है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश में विद्रोह की आग लगा दी और कैसे यह कहानी हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन गई। इस सफर में आपके साथ होंगे कई अनसुने किस्से और प्रेरणादायक घटनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। 1857 के विद्रोह के पीछे कई सालों का गुस्सा और असंतोष छुपा हुआ था। यह गुस्सा सिर्फ एक घटना या एक फैसले की वजह से नहीं था, बल्कि धीरे धीरे कई राजनीतिक और आर्थिक कारणों से जमा हुआ था। सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर किसी भारतीय राज्य के राजा के कोई संतान नहीं होती थी तो वह राज्य अंग्रेज सरकार के अधीन कर लिया जाता था। इस नीति ने भारतीय राजाओं की आजादी और सम्मान दोनों को चोट पहुंचाई। इसी नीति के चलते झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई बड़े और समृद्ध राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। इससे भारतीय शासकों और उनकी प्रजा में गहरा असंतोष और डर फैल गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान, उनकी सत्ता को सीमित करना और पुराने समझौतों का उल्लंघन भी भारतीयों के गुस्से की एक बड़ी वजह बना। इससे लोगों को लगा कि उनकी परंपराओं और इतिहास का सम्मान नहीं किया जा रहा। भारतीय राजाओं और नवाबों को लगने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे उनकी सत्ता और अधिकार छीन रहे हैं। वे खुद को असहाय और अपमानित महसूस करने लगे। आर्थिक मोर्चे पर अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। पुराने उद्योग धंधे बंद हो गए और व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ते दामों में ले जाते थे और इंग्लैंड में तैयार माल बनाकर उसे भारत में महंगे दामों पर बेचते थे। इससे भारतीय बाजारों में विदेशी सामान की भरमार हो गई। इस वजह से भारतीय कारीगर, बुनकर और किसान बेरोजगार हो गए। उनकी आजीविका छिन गई और वे गरीबी में डूबते चले गए। किसानों पर भारी लगान, जमीन छीनने की नीतियां और लगातार बढ़ते कर ने उनकी हालत और भी खराब कर दी। वे कर्ज में डूबते चले गए। साहूकारों और जमींदारों के शोषण ने किसानों को पूरी तरह तोड़ दिया। इन सब कारणों ने मिलकर 1857 के विद्रोह की चिंगारी को हवा दी और लाखों लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अंग्रेजों के सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप ने भी आग में घी डाला। उनके बनाए नए नियम कानून भारतीय समाज की जड़ों को हिला रहे थे, जिससे आम लोगों में बेचैनी और असंतोष बढ़ता गया। भारतीयों को सरकारी पदों से दूर रखा गया। क्लबों और ट्रेनों में भेदभाव हुआ। यह भेदभाव केवल सामाजिक नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता था। यह रोज का अपमान असहनीय था। भारतीयों के मन में गुस्सा और पीड़ा गहराती गई और धीरे धीरे यह असंतोष एक चिंगारी में बदलने लगा। सुधारों के नाम पर सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून लाए गए, जिन्हें लोगों ने अपनी संस्कृति पर हमला माना। इन बदलावों को जबरन थोपे जाने से परंपरागत समाज में डर और अविश्वास फैल गया। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से धर्म परिवर्तन का डर और गहरा गया। ग्रामीण इलाकों में मिशनरियों की बढ़ती मौजूदगी ने लोगों को अपनी धार्मिक पहचान के लिए और सतर्क कर दिया। 1850 के कानून ने धर्म बदलने वालों को संपत्ति का अधिकार दिया, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में असुरक्षा बढ़ी। लोगों को लगा कि उनकी पारंपरिक व्यवस्था खतरे में है। सेना में भी धार्मिक भावनाएं भड़क उठीं। समुद्र पार भेजने के आदेश, धार्मिक प्रतीकों पर रोक और नई राइफल की कारतूसों की अफवाह ने सिपाहियों के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया।
इन सब कारणों ने मिलकर पूरे देश में विद्रोह की जमीन तैयार कर दी। विद्रोह की चिंगारी बनी एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और फांसी चढ़ गए। उनकी शहादत ने सिपाहियों में बगावत की ज्वाला जला दी। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, जेल तोड़ी, अफसरों को मारा और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। दिल्ली पर कब्जा विद्रोह का प्रतीक बन गया। विद्रोह की लहर कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर जैसे शहरों में फैल गई। सिपाही, किसान, कारीगर सब एकजुट हो गए। पूरा उत्तर भारत विद्रोह की आग में जल उठा। इस क्रांति को नेतृत्व देने वाले नायक नायिकाओं की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी वीरता अमर हो गई। कानपुर में नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तात्या टोपे की गुरिल्ला रणनीति ने विद्रोह को लंबे समय तक जीवित रखा। अवध में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी संगठन क्षमता और साहस मिसाल बन गई। बिहार के कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़े और कई बार जीत हासिल की। इन नायकों के साथ हजारों गुमनाम लोगों ने भी बलिदान दिया। विद्रोह फैलते ही अंग्रेजों ने पूरी ताकत से दमन शुरू किया। फूट डालो और राज करो की नीति, जमींदारों को लालच और बेहतर हथियारों ने विद्रोहियों की एकता तोड़ दी। सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेजा गया। उनके बेटों को मार दिया गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी एक एक कर विद्रोही केंद्रों पर कब्जा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह शहीद हुए। नाना साहेब लापता हो गए। विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। कोई एक नेता या स्पष्ट योजना नहीं थी और कई बड़े रजवाड़ों ने साथ नहीं दिया। फिर भी विद्रोहियों की बहादुरी इतिहास में अमर हो गई। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारत के इतिहास को बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीय सैनिकों की घटाई गई और फूट डालो और राज करो की नीति को और मजबूत किया। महारानी विक्टोरिया ने वादा किया कि अब भारतीयों के धर्म और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं होगा और राजाओं जमींदारों की संधियों का सम्मान किया जाएगा। 1857 के विद्रोह ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे नेता आजादी के प्रतीक बन गए। यह क्रांति भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बन गई।